Assalamu alaikum, dear students. I am Sayyida Maryam Mumtaz. I hope you all are fine. Today our topic is from chapter number 1, Overview of Computer, and our topic is about Introduction to Computer. सबसे पहले जब भी हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो हम लोग कंप्यूटर का पर्पस देखते हैं, ठीक है, कि कंप्यूटर बनने का पर्पस क्या था। तो कंप्यूटर बनने का जो पर्पस था वो मेन कैलकुलेशन थी। जब साइंटिस्ट ने कैलकुलेशंस का पर्पस पूरा कर लिया तो उसके बाद उन्होंने कंप्यूटर में ये जो बाकी फ़ीचर्स हैं जैसे मल्टीटास्किंग हो गई या ईज़ ऑफ टास्क हो गया या हमारा टाइम कम कंज्यूम हो, तो ये उसमें जो भी फ़ीचर्स थे वो उन्होंने बाद में सोचे थे, ठीक है। पहले जो इनका मेन पर्पस था वो जस्ट कैलकुलेशन थी। तो फर्दर इंट्रोडक्शन देखते हैं। कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। यहाँ से इसके ऑपरेशन स्टार्ट हो जाते हैं। कंप्यूटर जो है वो डाटा को लेती है एज आ इनपुट और थ्रू इनपुट डिवाइसेस। फिर जो भी डाटा हम कंप्यूटर को एज एन इनपुट डिवाइसेस या एज एन थ्रू इनपुट डिवाइसेस देते हैं वो उन पे कोई भी प्रोसेसिंग परफॉर्म करती है, ठीक है, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेशंस हो गए या लॉजिकल ऑपरेशंस हो गए। फिर प्रोसेसिंग परफॉर्म करने के बाद वो हमें डाटा को रिज़ल्ट्स की फॉर्म में दे देती है, ठीक है, थ्रू आउटपुट डिवाइसेस। तो ये वाले जो 3 ऑपरेशंस हैं ये कंप्यूटर के मेन ऑपरेशंस हैं जिनके थ्रू कंप्यूटर जो है वो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। और इस पर फर्दर भी हम एक लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद जो हमारा पॉइंट नंबर 5 है वो ये है कि कंप्यूटर जो है वो एक प्रोग्रामेबल मशीन है, ठीक है। प्रोग्रामेबल मशीन का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर में हमने अगर कोई भी काम करना है, ठीक है, तो हम उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। जैसे हम लोग ह्यूमन हैं, हम लोगों ने कोई भी काम करना हो हम लोग क्या करते हैं कि ख़ुद अपने दिमाग को यूज़ करके काम करते हैं, लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं कर सकता। कंप्यूटर को आप जिस तरीके से भी इंस्ट्रक्शंस देंगे वो उसी तरीके से काम को परफॉर्म करेगा। हम कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस डिफरेंट लैंग्वेजेस के थ्रू देते हैं, लेकिन कंप्यूटर को जस्ट मशीन लैंग्वेज की समझ आती है, ठीक है, या जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी बोल रहे होते हैं। फिर ये हमारी 4 बॉक्स डायग्राम है, ठीक है, जिसको आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है ये क्या है, हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर उस इनपुट पे कोई भी प्रोसेसिंग अप्लाई करता है, प्रोसेसिंग के बाद उसकी आउटपुट जनरेट करता है, प्रोसेसिंग के बाद उसको फर्दर यूज़ के लिए मेमोरी में क्या कर लेता है, सेव कर लेता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। कंप्यूटर के साथ जितनी भी लिंक्ड डिवाइसेस हैं उनको हम कंप्यूटर के कंपोनेंट्स बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, फिर हमारी इनपुट डिवाइसेस जिनके थ्रू हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं, ठीक है, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया या स्कैनर हो गया, जॉयस्टिक हो गई। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट डिवाइसेस होती हैं जिसके थ्रू कंप्यूटर हमें रिज़ल्ट्स शो करवाता है। फिर जो है वो स्टोरेज डिवाइसेस आ जाती हैं, ठीक है, जिसमें हम कंप्यूटर में जो भी प्रोसेसिंग अप्लाई की है उसको हम सेव कर सकते हैं फर्दर यूज़ के लिए। जैसे स्टोरेज डिवाइसेस में यूएसबी आ जाती है या कार्ड आ जाते हैं, या हमारे पास जो है वो कोई भी और डिवाइस है जैसे सीडीज़, डीवीडीज़ हैं या एक्सटर्नल हार्ड है। उसके बाद कम्युनिकेशन डिवाइस है जिसके थ्रू हम लोग दूसरे पर्सन से कम्युनिकेशन कर सकें, ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये हमारी डिफरेंट डिवाइसेस हैं या डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर हैं। उसके बाद अगर हम लोग कंप्यूटिंग डिवाइस का टॉपिक पढ़ें तो इससे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि बहुत से लोगों के जहनों में ये कॉन्सेप्ट होता है कि कंप्यूटिंग डिवाइसेस जस्ट कंप्यूटर को बोलते हैं, ठीक है। कंप्यूटर है, लैपटॉप है या मोबाइल फ़ोन्स हैं, इनको हम कंप्यूटिंग डिवाइसेस नहीं बोलते, जबकि हर वो डिवाइसेस जो कि हमारा काम ऑटोमेटिक वे में कर रही हो, जो हमारा टाइम कम कंज्यूम कर रही हो और जो हमारे टास्क को ईजी बना रही हो हमारे लिए, उन तमाम डिवाइसेस को हम कंप्यूटिंग डिवाइसेस बोलते हैं, ठीक है। तो आए इनको देखते हैं। डिजिटल वॉशिंग मशीन है, नेक्स्ट में हमारे पास एटीएम मशीन है, ठीक है, जिसके थ्रू हम कैश विदड्रॉ करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट मशीन है ये। उसके बाद जो है वो इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है वो सेल फोन्स हैं। उसके बाद जो है वो माइक्रोवेव ओवन है, ठीक है। तो ये जितनी भी डिवाइसेस हैं हमारी, ये क्या है, कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं। ये हमारे काम को बहुत ही आसान बना देती हैं, ठीक है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, बहुत ही आसान सा लेक्चर था। जस्ट हमने इसमें ओवरव्यू देखा, इंट्रोडक्शन देखा कंप्यूटर का, कि कंप्यूटर जो है वो बेसिकली है क्या,
यानी कि इनपुट लेते हैं हम कंप्यूटर से, ठीक है, इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, उसके बाद जो है वो आउटपुट जनरेट करता है प्रोसेसिंग करने के बाद, फिर उसको स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर कर लेता है। कंप्यूटर के ज़रिए हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं और कंप्यूटर जो है वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। उसके बाद हमने कंप्यूटिंग डिवाइसेस को देखा और लास्ट में इससे पहले हमने कंपोनेंट्स को देखा कि कंप्यूटर में जो भी चीज़ें कंप्यूटर के साथ लिंक्ड हैं वो सारी क्या हैं, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से देख लें, इसके ऑपरेशंस को, और इस कंप्यूटिंग डिवाइसेस का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। प्रोग्रामेबल मशीन क्या होती है वो देख लें। तो ये इम्पॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि ये ओवरव्यू है, ठीक है, और इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने देख लेना एक दफ़ा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।